कथाएं बनाई गई थी जनसाधारण के दिमाग में जो ज्ञान की बातें नहीं अट पाती है, नहीं घुस पाती है, तो उसे कथाओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से प्रेरित कर, समझाकर स्पष्ट रूप से जगाना, बताना, समझाना। कथाएं इसीलिए बनाई गई थी, कथाएं कहकर निकल जाने के लिए, कथाएं रटकर किसी को सुना देने के लिए कथाएं नहीं बनाई गई थी। लेकिन आज देखा जा रहा है धार्मिक कथाएं भी रटकर सुनाई जा रही हैं। धार्मिक कथाओं को बिना सींग पैर पूँछ के कुछ भी बोलकर निकल जा रहे हैं और काफ़ी दान में असूल रहे हैं, ऐश मौज कर रहे हैं। आखिर इन कथाओं का तात्पर्य क्या है? इन कथाओं का उपदेश क्या था? संदेश क्या था? इसको स्पष्ट करो ना। हमारे ज्ञानी ऋषि, विद्वान ऋषि अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया और तूने समझ के अभाव में उसे चमत्कारिक बना दिया। कह दिया गाय के पेट से गोकर्ण का जन्म हुआ। यह कितनी बड़ी वैज्ञानिक बात है। लोगों को कथा सुनाए जा रहे हो, लोग सुने जा रहे हैं और उनके दिमाग में यही भर दिया गया है कि आत्मदेव की छोटी पत्नी धुंधली ने जो संतान प्राप्ति के लिए संत ने फल दिया था, उसे गाय को खिला दिया और गौ से गोकर्ण का जन्म हुआ। बस यही कहकर निकल रहे हैं, बाईपास हो रहे हैं, समाज भटक रहा है। अरे सृष्टि में अब वैज्ञानिक बातें होती ही नहीं है। तुम अब वैज्ञानिक कथा कहकर समाज को क्या संदेश देना चाह रहे हो? समाज को कहाँ ढकेल देना चाह रहे हो? तभी तो समाज तुम्हारे जैसे कथाकारों के चलते ही गुलाम हुआ, नैतिक पतन हुआ, चारित्रिक पतन हुआ, सांस्कारिक पतन हुआ और चमत्कार को सच मानकर चमत्कार के भरोसे बैठा हुआ है कि कल चमत्कार हमारे घर में भी हो जाएगा, हमारे बच्चे भी महान पैदा हो जाएंगे, मैं धनपति बन जाऊंगा इनके आशीर्वाद से। अरे ढोंगियों, पाखंडियों, ऐसा तुम समाज में क्यों गलत भक्ति परोस रहे हो? यह स्पष्ट करो ना कि आत्मदेव की बड़ी पत्नी गाय के समान सीधी साधी थी, सीधी साधी और सच्चे हृदय की नारी थी, जिसके गर्भ से गोकर्ण का जन्म हुआ। जैसी जोइया वैसी पैया, जैसी माँ वैसी ही संतति। यह स्पष्ट करो ना। धुंधली के गर्भ से धुंधकारी पैदा लिया, क्योंकि धुंधली अंधेरे में जीने वाली थी, अंधकार में रहने वाली थी, अज्ञानता पसंद नारी थी, ईर्ष्यालु थी, जलने कूटने वाली औरत थी। तो उसके अंदर से जो बच्चा उत्पन्न हुआ वह धुंधकारी पैदा लिया। अतः मनुष्य को हर क्षण वैज्ञानिक दृष्टिकोण समाज में प्रस्तुत करना चाहिए, तभी हमारा समाज जगेगा, हमारे समाज का आध्यात्मिक स्तर ऊंचा उठेगा। अन्यथा हमारे समाज का आध्यात्मिक स्तर नीचे गिरता चला जाएगा। और यही कारण है मैं देख रहा हूँ समाज में दाढ़ी बाल पक गए, उम्र बीत गई, पर उस बूढ़े के ज्ञान को देखो धर्म के नाम पर नर्सरी क्लास के बच्चा की तरह है। तो फिर उसके बेटे और पोते पोतियों का ज्ञान का स्तर कहाँ से उठेगा, कैसे उठेगा? क्योंकि वे बूढ़े चमत्कारिक बात
ढोंग ढकोसले की चर्चा ही करेंगे धर्म के नाम पर। बच्चों में संस्कार कहाँ से आएगा? क्या बाज़ार से खरीद कर आएगा? अरे तूने जो बाज़ार खोला है वह तो भी चमत्कारिक बाज़ार है। आखिर हमारे बच्चे धर्म के नाम पर क्यों नहीं भटकेंगे? अतः धर्म को स्पष्ट करने का प्रयास करो, कथाओं के दृष्टिकोण को स्पष्ट करो, अन्यथा कथा करना बंद कर दो। ओम।